प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज़रत हकीम लुकमान कौन थे और उनके ज़िंदगी के कुछ ख़ास पहलुओं के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। प्यारे दोस्तों, हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह का नाम तो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनकी फजीलत का जिक्र अपनी मुक़द्दस किताब कुरान में किया है। उनके नाम पर एक मुकम्मल सूरह लुकमान नाजिल की गई, जिसकी तिलावत क़यामत तक जारी रहेगी इंशाअल्लाह। मगर अफसोस, बहुत कम लोग जानते हैं कि हकीम लुकमान कौन थे। कुरान में अल्लाह ताला ने उनके ख़ानदान, नसब या उनके ज़माने का कोई तफसीली बयान नहीं दिया, मगर उनकी हिकमत भरी नसीहतों का जिक्र किया। पुराना इतिहास बताता है कि लुकमान नाम का एक शख्स अरब में मौजूद था। हालांकि उनकी असली पहचान और उनके ख़ानदान को लेकर अलग अलग राय पाई जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि हकीम लुकमान हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के भांजे या खालाजाद भाई थे। दूसरी रिवायतों के मुताबिक वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में थे। तारीख़ लिखने वालों की ज़्यादातर राय ये है कि हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह अफ्रीकी नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे और वो अरब में एक ग़ुलाम के तौर पर आए थे। ज़्यादातर उल्मा इस बात पर मुत्तफ़िक़ है कि हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह नबी नहीं थे। उनके बारे में अल्लाह की तरफ से कोई वही नाजिल नहीं हुई। कुरान और हदीस में कहीं भी ऐसा इशारा नहीं मिलता जो ये साबित करे कि वो नबी या रसूल थे। अल्लाह ताला ने उन्हें नबूवत अता नहीं की, लेकिन उन्हें बेपनाह हिकमत, अक्लमंदी और समझदारी बख्शी। रिवायतों में आता है कि हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह की शक्ल सूरत बहुत अच्छी नहीं थी। जैसा कि मशहूर ताबई हज़रत सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह ने एक हबशी से कहा था, तू इस बात से परेशान ना हो कि तू काला हबशी है, क्योंकि हबशियों में 3 बेहतरीन इंसान हुए हैं, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ग़ुलाम और हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह। हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह के हालात और ज़िंदगी के बारे में इख्तिलाफ़ के बावजूद पूरी दुनिया उन्हें एक मशहूर और बुद्धिमान शख्सियत मानती है। जाहिलियत के ज़माने के कई शायरों ने भी उनका जिक्र किया है। हज़रत लुकमान को आम तौर पर लुकमान बिन अफ़गान बिन सदून बताया गया है, मगर अल्लामा सुहैली रहमतुल्लाह अलैह का कहना है कि उनका असली नाम जरीर था। अल्लामा कानवी रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें लुकमान बिन सारान बताया और कहा कि उन्हें इस नाम से भी बुलाया जाता है। हज़रत लुकमान को हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का भांजा या उनके खालाजाद भाई भी कहा गया है। एक राय के मुताबिक उन्होंने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से इल्म हासिल किया और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी मौजूद थे। वे बनी इसराइल में काजी के ओहदे पर भी फाइज रहे। उनका ख़ानदानी सिलसिला लुकमान बिन अनकान बिन मरून बताया गया है, लेकिन इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने मरून को सदून लिखा है। वहीं तफसीर मुवाहिबुर रहमान में उनके ख़ानदानी सिलसिले को इस तरह दर्ज किया गया है, लुकमान बिन बसतूर बिन नाहूर बिन तारेह, और तारेह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद थे। हज़रत लुकमान हकीम के ख़ानदान और नस्ल के बारे में अलग अलग रिवायतें मिलती हैं। किताबुल तीजान में एक अलग राय दी गई है, जिसमें कहा गया है कि हज़रत लुकमान अफ्रीकी नस्ल के नहीं थे, बल्कि अरबी नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे। हालांकि उनकी असल पहचान और ख़ानदान को लेकर अलग अलग राय मौजूद है। क़सासुल कुरान में बताया गया है कि हज़रत लुकमान हकीम का ज़माना लगभग 3000 साल पहले का था, मगर कुछ इस्लामी उल्मा और तारीख़ लिखने वाले इस बात पर सहमत हैं कि वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर के थे। फिर भी अरब के लोग हज़रत लुकमान को एक बहुत मशहूर शख्सियत मानते हैं और उनकी हिकमत भरी नसीहतों को इज़्ज़त और एहतराम की नज़र से देखते हैं। पुराने इतिहास में लुकमान नाम के एक और शख्स का जिक्र मिलता है, जो आदे सानिया नामक जगह का नेक बादशाह था। ये शख्स पूरी तरह अरबी नस्ल था, मगर इब्न जरीर,
ابن کثیر اور سہیلی جیسے مشہور اتہاسکاروں کا ماننا ہے کہ مشہور حکیم لقمان افریقی نسل سے تعلق رکھتے تھے اور عرب میں غلام بن کر آئے تھے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق حضرت لقمان نبی نہیں تھے اور ان پر اللہ کی وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔ قرآن کی کسی سورہ میں بھی ایسا کوئی اشارہ نہیں ملتا جو یہ ثابت کرے کہ حضرت لقمان نبی یا رسول تھے۔ البتہ ابن اسحاق نے وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت لقمان نبی تھے لیکن رسول نہیں تھے۔ حالانکہ زیادہ تر اسلامی علماء ابن اسحاق کی اس بات پر سہمت نہیں ہیں۔ روز الانف اور تفسیر ابن کثیر میں لقمان کا ونش یعنی سجرائے نسب لقمان بن عنقا یا نار بن سندون بتایا گیا ہے۔ ان کتابوں کے حساب سے وہ سوڈان کے نوبی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا قد چھوٹا، شریر بھاری، رنگ کالا، ہونٹ موٹے اور ہاتھ پیر بھدے تھے، لیکن وہ بے حد نیک، سمجھدار اور ہوشیار انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص طور پر بدھیمانی اور سمجھداری عطا کی تھی۔ تاریخ ابن کثیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بیان بھی ملتا ہے کہ لقمان بڑھئی کا کام کرتے تھے۔ وہیں حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق لقمان مصر کے سوڈانی تھے اور ان کے ہونٹ بہت موٹے تھے۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ نے انہیں نبوت نہیں دی لیکن بہت ساری حکمت اور سمجھداری عطا کی۔ عبد الرحمن بن حرملہ نے بیان کیا کہ ایک بار ایک افریقی حبشی سعید بن مسیب کے پاس آیا اور کچھ سوال کیا۔ پھر سعید بن مسیب نے اس سے کہا کہ تو پریشان نہ ہو کہ وہ کالا حبشی ہے، کیونکہ حبشیوں میں 3 دنیا کے بہترین انسان ہوئے ہیں۔ پہلا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام، اور تیسرا حضرت لقمان حکیم جو سوڈانی نوبی تھے اور ان کے ہونٹ بہت موٹے اور بھدے تھے۔ مشہور اتہاسکار محمد بن اسحاق کا کہنا ہے کہ حضرت لقمان عرب کے مشہور قبیلے عاد یعنی عرب بائدہ کی نسل سے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ لقمان غلام نہیں تھے بلکہ ایک نیک بادشاہ تھے۔ وہیں وہب بن منبہ کہتے ہیں کہ جب شداد بن عاد کی موت ہوئی تو اللہ نے اس کی جگہ لقمان کو حکمت عطا کی۔ اللہ نے حضرت لقمان کو وہ چیزیں دی جو ان کے زمانے میں کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی۔ اللہ نے حضرت لقمان کو 100 لوگوں کے برابر سمجھ اور تجربے کی طاقت دی تھی۔ وہ اپنے سمے کے سب سے لمبے قد والے انسان تھے۔ روایتوں کے انوسار لقمان بن عاد کا نسب ملداد بن سلک بن وائل بن حمیر سے جڑا تھا اور وہ نبی تھے لیکن رسول نہیں تھے۔ ارض القرآن کے لیکھک یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت لقمان حکیم اور حضرت لقمان بادشاہ ایک ہی شخص تھے۔ ان کے انوسار یہ عاد ثانیہ کے نیک اور بدھیمان بادشاہوں میں سے ایک تھے۔ عرب میں جو مشہور لیکھ لقمان کے نام سے جانا جاتا ہے وہ انہی لقمان بن عاد کا ہے۔ وہب بن منبہ کی روایت کے مطابق جب شداد بن عاد کا انتقال ہوا تو اس کی حکومت اس کے بھائی لقمان بن عاد کو دے دی گئی۔ لقمان کو 100 لوگوں کے برابر سمجھ اور تجربہ دیا گیا تھا اور وہ اپنے سمے کے سب سے لمبے آدمی تھے۔ وہب نے بتایا کہ عبداللہ بن عباس نے کہا کہ لقمان کا نسب لقمان بن عاد بن المداد بن السلسک بن وائل بن حمیر تھا۔ حضرت سفیان نے اشد اکرمہ اور ابن عباس کے حوالے سے کہا ہے کہ حضرت لقمان حبشی تھے۔ حضرت خالد ربائی کا کہنا ہے کہ حضرت لقمان حبشی اور ایک غلام بڑھئی تھے۔ ابو داؤد کہتے ہیں کہ حضرت لقمان حکیم کسی بڑے گھرانے کے امیر یا مشہور قبیلے سے نہیں تھے بلکہ آپ ایک غلام تھے، اور غلامی نبوت کے خلاف ہے کیونکہ نبی ہمیشہ اونچے نسل اور بڑے خاندان سے ہوتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت لقمان حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں تھے۔ تاریخ المسودی میں لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں مدین اور ایلا کے علاقے میں حضرت لقمان بھی موجود تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت کے
चौथे दशक में पैदा हुए थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल पर 40 साल तक हुकूमत की और 100 साल की उम्र में 963 ईसा पूर्व में उनकी वफात हुई। इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि हजरत लुकमान हकीम लगभग 970 ईसा पूर्व में पैदा हुए थे। हालांकि कुछ रिवायतें उन्हें 3000 ईसा पूर्व से जोड़ती है। यहया बिन सईद अंसारी ने कहा कि हजरत लुकमान मिस्र के इलाके सुजान के रहने वाले थे। कुछ रिवायतों के अनुसार हजरत लुकमान हबशा के इलाके नूबा से थे। नूबा मिस्र के दक्षिण और सूडान के उत्तर में मौजूद है। कुछ लोगों का ख्याल है कि उनका ताल्लुक मदियन और ईला यानी मौजूदा अकबा से था, इसलिए उनकी भाषा अरबी थी और उनकी हिकमत और बुद्धिमानी अरब में मशहूर हो गई। कुछ उल्मा जैसे अल्लामा सुहैली ने यह क्लियर किया है कि लुकमान हकीम और लुकमान बिन आद दो अलग अलग शख्सियतें हैं और उन्हें एक ही शख्सियत मानना सही नहीं है। हजरत कतादा और हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ने रिवायत किया है कि हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया कि उन्हें हजरत लुकमान के बारे में क्या जानकारी है, तो हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि वो छोटे कद और चपटी नाक वाले शख्स थे। तफसीर इब्ने कसीर में अल्लामा इब्ने कसीर लिखते हैं कि जब हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु से हजरत लुकमान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हजरत लुकमान छोटे कद, ऊंची नाक और मोटे होंठ वाले नूबा के निवासी थे, जो मिस्र के दक्षिण और सूडान के उत्तर में स्थित है। हजरत सईद बिन मुसैयब ने एक हबशी गुलाम से कहा कि अपने रंग की वजह से खुद को छोटा मत समझो, क्योंकि 3 सबसे बेहतरीन लोग भी काले रंग के थे। नंबर 1 हजरत बिलाल, जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम थे। नंबर 2 हजरत मुंजा, जो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के गुलाम थे। और नंबर 3 हजरत लुकमान हकीम, जो हबशा के इलाके नोबा से थे। हजरत मुजाहिद का कहना है कि वे काले रंग के थे, उनके होंठ मोटे थे और उनके पैर भारी थे। हजरत लुकमान छोटे कद, मोटे शरीर, चपटी नाक, बड़ी आंखें, काले रंग और चमकते बालों वाले थे। उनका सीना चौड़ा था और शरीर बहुत ताकतवर था। हालांकि उनकी शक्ल बहुत सुंदर नहीं थी, लेकिन वो अपने ज़माने में एक ताकतवर और इज्जतदार शख्सियत बने थे। अल्लाह ने उनके जिस्म में बहुत ताकत दी थी, जिसे वो इंसानियत की खिदमत में और लोगों की मुश्किलात दूर करने में इस्तेमाल करते थे। हज़रत लुकमान की औलाद के बारे में तफसीर इब्ने कसीर में यूँ बयान हुआ है कि उनके बेटे का नाम नारान था। हज़रत लुकमान अपने बेटे से आखिरी वक्त में फरमाते थे कि ऐ बेटे, आलिम के पास बैठ और अपने घुटने उनसे मिला दे, क्योंकि अल्लाह जिलाता यानी जिंदा करता है हिकमत को नूर से, जैसे जिंदा करता है मरी हुई ज़मीन को बारिश से। मुअत्ता इमाम मालिक किताब अल जामी हदीस 270 बाब माजा फी तलबल इल्म के हवाले से अल्लामा वहीदुज़्ज़मान ने लिखा है कि हज़रत लुकमान के बेटे का नाम शकूर या असलम था। हज़रत लुकमान के एक बेटे के अलावा जिनके पास नसीहत की कोई और औलाद का जिक्र नहीं मिलता है। उनकी बीवी का जिक्र उस समय मिलता है जब वो एक सफ़र से वापस आए थे और उन्होंने पड़ोसी से अपनी बीवी के हाल चाल पूछे। पड़ोसी ने बताया कि उनकी बीवी का इंतकाल हो गया है। इसी मौके पर हज़रत लुकमान को अपने वालिद की वफ़ात का भी पता चला था। हज़रत लुकमान ने अपने बेटे, जिनका नाम अनम था, उन्होंने कुछ नसीहतें दी, जिनका जिक्र कुरान मजीद की सूरह लुकमान में किया गया है। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सी दूसरी नसीहतें भी दी, जो तफसीर की किताबों में मौजूद है। मशहूर है कि आप दर्जी का काम करते थे और कुछ लोगों ने कहा कि आप बकरियां चराते थे। एक बार आप हिकमत भरी बातें बता रहे थे तो किसी ने पूछा, क्या आप वही चरवाहा नहीं हैं? आपने जवाब दिया, हाँ, मैं वही चरवाहा हूँ। फिर उसने पूछा, आप हिकमत के इस ऊंचे दर्जे पर कैसे पहुँचे? तो आपने कहा, सच्ची बातें करने, अमानतें सही से निभाने और फिजूल बातों से बचने की वजह से।
हिकमत अक्ल और समझ को कहते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हिकमत सही फैसले और समझदारी का नाम है, जबकि दूसरों का मानना है कि हिकमत वो चीज़ है जिसे अल्लाह जिस शख्स के दिल में रख देता है उसका दिल रोशन हो जाता है, वगैरह वगैरह। अलग अलग विचार रखे गए हैं। बहरहाल हिकमत भी नबूवत की तरह एक रहमत है जो किसी भी इंसान की मेहनत और कोशिश से हासिल नहीं हो सकती। ठीक वैसे ही जैसे बिना अल्लाह की अता के नबूवत हासिल नहीं की जा सकती। नबूवत का दर्जा हिकमत से कहीं ऊंचा और बेहतर है। हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम की तालीमात से ये पता चलता है, उन्होंने करीब 1000 साल जीने के बाद इस दुनिया से विदा ली। ये कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने उन्हें जड़ी बूटियों के गुणों का ख़ास इल्म दिया था और जड़ी बूटियाँ उनसे खुद कहती थी कि मैं फ़लाँ बीमारी के लिए हूँ, मैं फ़लाँ बीमारी के लिए हूँ। हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम ने चिकित्सक विज्ञान का इल्म हासिल किया और बताया कि दवाओं की खासियतें क्या है और उन्हें कैसे इस्तेमाल करना है। हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम की कहानी से हमें यह सिखाती है कि शुक्र का मतलब सही इस्तेमाल करना है। अगर हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम अपनी हिकमत, बुद्धिमानी और समझ का इस्तेमाल नहीं करते और केवल ज़बान से अल्लाह तेरा शुक्र कहते रहते तो शुक्र का हक पूरा नहीं होता। मिसाल के तौर पर अल्लाह पाक आपको एक बेहतरीन लिबास अता करे और आप उसे अलमारी में सजा कर रख दें लेकिन उसे पहने नहीं, तो इसका मतलब है कि आपने सही तरीके से शुक्र अदा नहीं किया। लिबास को पहने, आराम करें, खुश रहें और अल्लाह का शुक्र अदा करें, यही शुक्र है। नूबिया रेगिस्तानी इलाका उत्तर में नील नदी के पूरब में है, ख़ास तौर पर खार्तूम जो सूडान की राजधानी है और असवान मिस्र के बीच। इसके पश्चिम में लीबिया का रेगिस्तान है और पूरब में लाल सागर के किनारे पहाड़ है। नूबिया रेगिस्तान का क्षेत्रफल 3,10,000 वर्ग किलोमीटर है। नील नदी और अदबर नदी इस इलाके की ज़मीनों की सिंचाई करते हैं, जहां कपास और खजूर की अच्छी पैदावार होती है। निचला नूबिया मिस्र में असवान और वादिये हल्का के बीच है, जबकि ऊपरी नूबिया सूडान में है। फिरौन के दौर में नूबिया में तरक्की हुई और अलग अलग वक्त में मबताह, नूज, जिबल, बरकल इसके राजधानी रहे। लगभग 2000 ईसा पूर्व के आसपास मिस्रियों ने नूबिया पर कब्जा कर लिया और 15वीं सदी ईसा पूर्व तक वहां मिस्री राज्यपाल हुकूमत करते रहे। इसके बाद मिस्री संस्कृति का यहां असर बढ़ा और सोने का व्यापार फलने फूलने लगा। 8वीं सदी ईसा पूर्व में नूबिया में आज़ाद बादशाहत कायम हुई और कुछ वक्त के लिए मिस्र पर भी नूबिया का शासन रहा। सादुल आली और असवान की झील नासिर में नूबिया का कुछ इलाका पानी के नीचे आ गया है। हज़रत दाऊद जब ज़िरह बना रहे थे, उन्होंने हज़रत लुकमान से कहा कि इस काम के दौरान कुछ सीखो। हज़रत लुकमान खामोश रहे। जब हज़रत दाऊद ने ज़िरह यानी जंगी लिबास मुकम्मल कर लिया तो हज़रत लुकमान ने कहा, आपने जंगी लिबास बना लिया है। अतलसुल कुरान में लिखा है कि हज़रत लुकमान हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौरे नबूवत तक ज़िंदा रहे। जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली और उन्होंने ऐलान नबूवत फरमाया तो हज़रत लुकमान ने फतवा देना बंद कर दिया। जब उनसे इसकी वजह पूछी गई तो उन्होंने फरमाया कि अब इसकी ज़रूरत नहीं रही। हज़रत लुकमान अपने आसपास के कुदरत के नज़ारों को ध्यान से देखते रहते थे। जानवरों और पौधों को देखकर वो अल्लाह ताला के नियमों को समझने की कोशिश करते थे और ये जानने की कोशिश करते थे कि इन सभी मखलूक़ात को बनाने का मकसद क्या है और इनकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। एक दिन हज़रत लुकमान एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे कि ख्वाब में एक फ़रिश्ता उनके पास आया और उसने कहा कि अल्लाह ताला उन्हें हिकमत जैसी अजीम नेमत देना चाहता है। फ़रिश्ते ने पूछा कि क्या वो नबूवत चाहते हैं या हिकमत। हज़रत लुकमान ने हिकमत का चुनाव किया। जब वो जागे तो उन्होंने अपने जहन में एक नई समझ और इल्म की वुसअत महसूस की। उन्होंने फितरत में ज़्यादा गहराई से हम आहंगी को देखा और चीज़ों के अंदर के मतलब को समझने लगे। उन्हें दुनिया की बाहरी चीज़ों की
रूहानी हकीकतों का इल्म होने लगा। उन्होंने अपने रब का शुक्र अदा किया और इस अजीम नेमत पर अल्लाह की हम्दो सना की। बदकिस्मती से हज़रत लुकमान को ग़ुलाम बना लिया गया और उन्हें कहीं दूर बेच दिया गया। अल्लामा इब्ने कसीर लिखते हैं कि हज़रत कतादा से रिवायत है कि हज़रत लुकमान को नबूवत और हिकमत में से किसी एक को चुनने का इख्तियार दिया गया और उन्होंने हिकमत को कबूल किया। रातों रात उन पर हिकमत का फैज़ान हुआ और उनका पूरा वजूद हिकमत से भर गया। जब सुबह हुई तो उनकी बातें और आदतें सब हिकमत से भरी हुई थी। अल्लामा इब्ने मसूदी लिखते हैं कि अल्लाह ने हज़रत लुकमान को ऐसी हिकमत अता की थी कि यूनुस बिन मता के ज़माने तक जिन्हें मौसूल के सरजमीन पर भेजा गया था, किसी में ऐसी हिकमत नहीं देखी गई थी। कुछ किताबों में लिखा है कि हज़रत लुकमान ने फरमाया है कि मैंने 4000 नबियों की खिदमत में हाजिरी दी है और उन पैगंबरों के मुक़द्दस कलामों में से 8 बातों को चुनकर याद कर लिया है, जो ये है। नंबर 1, जब तुम नमाज पढ़ो तो अपने दिल की हिफाजत करो। नंबर 2, जब तुम खाना खाओ तो अपने हलक की हिफाजत करो। नंबर 3, जब तुम किसी गैर के मकान में रहो तो अपनी आँखों की हिफाजत करो। नंबर 4, जब तुम लोगों की महफिल में रहो तो अपनी ज़ुबान की हिफाजत करो। नंबर 5, अल्लाह ताला को हमेशा याद रखो। नंबर 6, अपनी मौत को हमेशा याद करते रहा करो। नंबर 7, अपने एहसान को भुला दो। और नंबर 8, दूसरों के जुल्म को फरामोश कर दो। तो प्यारे दोस्तों, फ़िलहाल हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह हम मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।